ओके, नाउ गाइस वी स्टार्ट कोर्स एंड कोर्स को आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा उसका ब्रीफ समझ लेते हैं कि कोर्स में आपको क्या क्या कंटेंट्स मिलेंगे, आपको पूरे टाइम में आप क्या क्या चीज़ सीख पाएंगे इस कोर्स के ड्यूरेशन के अंदर। आप तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। और आप जैसे हम अपनी वेबसाइट के ऊपर आपने विजिट किया होगा, दिस इज़ ए सर्टिफाइड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन टैली प्राइम कोर्स। तो इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाला है। ये कोर्स जो है वो वैसे तो 2500 रुपये का है, लेकिन आप लोग के लिए जो फ़ीस है अभी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्टार्टिंग के 200 स्टूडेंट्स के लिए हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। आफ्टर दैट इसका कोर्स का प्राइस 2500 रुपीज़ हो जाएगा। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, टोटल आपको 5 मॉड्यूल्स मिलेंगे एंड 18 टॉपिक्स मिलेंगे आपको। आपके टोटल 5 टेस्ट लगेंगे अकॉर्डिंग टू योर मॉडल्स। जैसे मॉडल कंप्लीट होता है उसका एक टेस्ट होगा, फिर सेकंड मॉडल कंप्लीट होता है तो उसका एक टेस्ट होगा। और व्हाट इज़ द मॉडल, मॉडल के लिए आपको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे आप वेबसाइट पे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कोर्स कंटेंट। दिस इज़ ए कोर्स कंटेंट। और कोर्स कंटेंट में 5 मॉडल्स: बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट इन टैली प्राइम, अंडरस्टैंडिंग डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग टैली प्राइम। आप जब इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको टॉपिक नज़र आएंगे। इन टॉपिक्स के बारे में हम समझेंगे। ऐसे पूरे आपके कुल मिला के 18 टॉपिक्स हैं। आपको सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से इंस्टॉल करना है, टैली सॉफ्टवेयर होता क्या है, वो सब चीज़ें आपको इस कोर्स के द्वारा मिलेगी। मैनेज अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर आपको अकाउंट्स मास्टर कैसे बनाए जाते हैं, उनको मैनेज कैसे किया जाता है, कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, वो सारा आपको यहाँ पे बताया जाएगा। रिकॉर्ड डे टू डे ट्रांजेक्शन इन, रोज़ के जो दुकान के ऊपर बिजनेस के अंदर जो भी एक ट्रांजेक्शन होते हैं डेली के, वो ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे करने को मिलेंगे। रिसिट वाउचर, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, जनरल वाउचर, इन सब में कैसे एंट्री की जाती है वो आपको पूरे कोर्स के दौरान सिखाया जाएगा। लास्ट में आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखना बताया जाएगा, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रायल बैलेंस। क्या आप इस कोर्स के में सीख पाएंगे वो सब आपको यहाँ पे व्हाट यू विल लर्न। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे क्या आप सीख पाएंगे। यहाँ पे वो सारे कोर्सेज दे रखे हैं, टॉपिक्स दे रखे हैं कि आप सीखेंगे। इस कोर्स का जो मोटिव है वो है कि आप लोग अकाउंटिंग मेंटेन कर सकें। किनकी, जो कि सर्विस सेक्टर को देते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे जो ट्रेडिंग का काम नहीं करते हैं, केवल एक सर्विस देने का काम करते हैं, और आप उनके खाते आराम से इजीली मेंटेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके काम क्या होते हैं, या तो पेमेंट होता है या रिसिप्ट होता है, इस तरह की वो एंट्री करते हैं। तो उनका सारा यहाँ पे आप पूरा का पूरा रिपोर्टिंग तक का पार्ट आप पूरा सीखेंगे इस कोर्स में, राइट। तो दिस इज़ ए कोर्स सर्टिफाइड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन टैली प्राइम। दिस शॉर्ट फॉर्म इज ए CFA। ओके, तो अभी आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आफ्टर 200 स्टूडेंट्स एनरोल, दिस कोर्स फीस विल बी 2500। ओके, तो आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स को रजिस्टर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए जिससे कि वो कोर्स को रजिस्टर करें और इसको जल्दी से जल्दी लर्निंग करें। वन मोर थिंग, दिस इज कोर्स इज टोटली ऑनलाइन कोर्सेज, दिस इज ऑटोमेटिक कोर्सेज। तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो भी आपको डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, राइट। तो ये सब आप कंप्लीट कर लेंगे जब आप अपना मॉड्यूल कंप्लीट कर लेंगे, टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, टोटल टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे, और एक फाइनल एग्ज़ाम आप जब कंप्लीट करेंगे तो आपको ये सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। दिस इज़ ए टोटली फुल्ली सेटअप, और असाइनमेंट आपको यहाँ पे टेस्ट के द्वारा मिलेगा जो कि आपको पूरा अच्छे से सीखने को मिलेगा। नाउ वी स्टार्ट टॉपिक्स, कि हम आज के टॉपिक्स में आज के डेट में क्या सीखेंगे फर्स्ट क्लास में। दिस इज बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट इन टैली प्राइम, और उसके कुछ टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज। नाउ वी स्टार्ट कोर्स मॉड्यूल। नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिस इज डायसेस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ऑथराइज टैली इंस्टीट्यूट ऑफ द टैली लर्निंग, टैली इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। दिस इज ऑथराइज फ्रॉम बैंगलोर, फ्रॉम टैली एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। जो आपका सर्टिफिकेट है वो है, सर्टिफिकेट का नाम सर्टिफाइड फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स। ओके, तो इस टॉपिक में जो सबसे पहला मॉड्यूल है वो है बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट इन द टैली प्राइम, और उस मॉड्यूल के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग।
फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग मीन्स कि आप अकाउंटिंग के बारे में क्या समझते हैं। तो हम पहले अकाउंटिंग के बारे में समझेंगे, फिर हम टैली के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बेसिक टर्म्स को जानेंगे और फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। तो अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो लैंग्वेज है वो है अकाउंटिंग। इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहें तो थ्रू ए सिस्टमेटिक सीरीज ऑफ द स्टेप्स, हम एक कोई स्टेप्स जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करते हैं, दैट इज अकाउंटिंग साइकिल। इट कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, और फिर हम बिजनेस ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एंड जनरेट रिपोर्ट्स। दिस इज ए साइकिल जिसके अंदर आप पहले सिस्टमेटिक तरीके से उसको मेंटेन करते हैं, फिर आप बिजनेस का ट्रांजेक्शन मेंटेन करते हैं, फिर आप उसको रिपोर्ट कर देते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये सब अकाउंटिंग का लैंग्वेज है। थोड़ा और हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट इज़ द अकाउंटिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम जो अभी सीखने वाले हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द अकाउंटिंग, व्हाट इज़ द अकाउंटिंग साइकिल, व्हाट डू यू मीन बाय द बिजनेस ट्रांजेक्शन, और व्हाट आर द रिपोर्ट्स। जैसे भी हमने यहाँ पे चारों पांचों वर्ड्स को पकड़ा, पहला हमने अकाउंटिंग साइकिल की बात करी, फिर हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात करी, फिर रिपोर्ट्स की बात करी, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको समझने को मिलेगा। तो फर्स्टली हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग बाय द अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का हम बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ द बिजनेस हम ले रहे हैं, और जैसे सिनेमा हॉल है, ग्रॉसरी शॉप है, हॉस्पिटल है। फॉर एग्जांपल कि सिनेमा हॉल का जो मालिक होगा उसको अपने बिजनेस से क्या क्या रिपोर्ट्स चाहिए, ग्रॉसरी शॉप का जो मालिक होगा उसको क्या रिपोर्ट चाहिए, हॉस्पिटल का जो मालिक होगा उसको अपने क्या क्या रिपोर्ट चाहिए। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि सिनेमा हॉल की बात करते हैं। तो एक सिनेमा हॉल के मालिक को क्या पता होना चाहिए कि उसके कितने टिकट बिके और उसकी कितनी राशि उसको आई। फिल्म वितरक मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको कितनी राशि का उसको पेमेंट करना पड़ा, सिनेमा हॉल के प्रबंधन में कितना खर्चा हुआ, मतलब मैनेजमेंट में कितना खर्चा हुआ, और जो उसके सैलरी वाले एम्प्लॉय हैं एम्प्लॉय के वेतन में कितना हुआ। तो ये सब चीज़ें एक सिनेमा हॉल को मालिक को चाहिए। इसी प्रकार से मैं ग्रॉसरी शॉप की बात करूं, किराने की दुकान की बात करूं, तो उसने कहा उसने जो कुल सामग्री खरीदी है उसमें से कितनी मात्रा बेच दी गई, जो उसने खरीदा है माल उसमें से कितना बिक गया, कितने ग्राहकों ने नकद में खरीदा, कितने ने क्रेडिट पे खरीदा, क्योंकि हम ये जानने की ज़रूरत है कि कैशियर के पास कितनी नकद है, कैश कितना है, उधार में कितना दे रखा है। इस तरह दुकान क्रेडिट पर आपूर्तिकर्ता से सामान खरीद सकते हैं। हमें यह भी जानना होगा कि कितना पैसा देना है। उस ग्रोसरी शॉप के मालिक को ये पता होना चाहिए कि उसको देनदारी कितनी है और लेनदारी कितनी है, उसको चुकाना कितना है और उसको लेना कितना है, संडे क्रेडिटर कितने हैं, संडे डेटर्स कितने हैं। एक अस्पताल के मालिक को पता होना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए कि कितने मरीज आए हैं और उनको विभिन्न सेवाओं के अंदर अलग अलग चीज़ों के अंदर उनसे कितना पैसा मिला, उसने कितना पैसा कमाया एक ओपीडी से, उन्होंने जो डॉक्टर वहाँ पे आ रहे हैं उनको कितना डॉक्टरों को पेमेंट किया, और जो अलग से सर्विस देने वाले हैं कर्मचारी उनको कितना पैसा दिया उन्होंने, दिन के अंत तक कितनी नकद उसके पास उपलब्ध हुई, और बैंक बैलेंस में कितना उसको फ़ायदा मिला, बैंक बैलेंस का उसका बैंक में कितना बैलेंस है और कितनी नकद उसके पास है। नाउ व्हाट इज द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग, अब अगर हमने इन सब के बारे में बात करी तो एक अकाउंटिंग के बारे में हम अगर ये अभी तक हमने बिजनेस के ओनर्स के बारे में समझा, बिजनेस के बारे में समझा, अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग एक साधन है जिसके माध्यम से एक व्यावसायिक इकाई जिस बिजनेस का जो होता है मॉडल उसकी जानकारी का संचार किया जाता है। मतलब अकाउंटिंग से वो आप लोग उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। अकाउंटिंग का अर्थ ये है कि व्यवस्थित तरीके से, एक सिस्टमेटिक प्लान तरीके से दिन प्रतिदिन के व्यापार में रोज़मर्रा का जो काम होता है उसमें जो व्यापारिक लेन देन होता है को रिकॉर्ड करना और उनको समराइज करना और फिर उनके रिपोर्ट्स की व्याख्या करना, यही एक अकाउंटिंग का मतलब है कि डे टू डे ट्रांजैक्शन को, डेली के डेली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो, फिर उनको समराइज करो, उनको व्यवस्थित करो और उसके बाद में उसकी रिपोर्ट जनरेट करो।
अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं एक व्यापारी हूँ और मैं कपड़े की शॉप का व्यापार करता हूँ, तो मैं जो रोज़ मेरे कपड़े बिक रहे हैं या हम लोग खरीद के ला रहे हैं या हम सैलरी दे रहे हैं या XYZ में कुछ भी वर्क करता हूँ, वहाँ पे व्यापारिक लेन देन करता हूँ, ट्रांजेक्शन करता हूँ, तो मैं उसका रिकॉर्ड करूँगा। समराइज करने का मतलब, वर्गीकृत करने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरी परचेज है तो परचेज में छुड़ाऊँगा, सेल्स है तो सेल्स बुक में एंट्री करूँगा, पेमेंट किया तो पेमेंट बुक में एंट्री करूँगा। आफ्टर दैट जब हम चीज़ों को समराइज कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो हम रिपोर्ट्स बनाएंगे। अब रिपोर्ट्स बनाएंगे तो बैलेंस शीट हो गया, P&L हो गया, ये सब रिपोर्ट्स में काउंट होते हैं। देयर आर द 3 वेराइटी ऑफ द रिपोर्ट्स, कंबाइंडली उनको कहा जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट, P&L एंड ट्रायल बैलेंस को ऐड किया जाता है। तो इन तीनों को रिपोर्ट्स को कंबाइंड रूप से फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ द अकाउंटिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बिजनेस के अंदर क्या क्या एक रिक्वायरमेंट्स होती है, एक बिजनेसमैन को क्या क्या चीज़ें अपनी रिपोर्ट्स में चाहिए होती है। नाउ हम लोग एक थोड़ा और सिस्टमेटिक जो बात करी थी हमने, अकाउंटिंग को एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं। फर्स्टली स्टेप है रिकॉर्डिंग मीन्स राइटिंग डाउन और कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ योर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। रिकॉर्डिंग मतलब आज मान लो मैंने 10 सेल करी, 10 शर्ट मैंने सेल करे, तो मैं उनको रिकॉर्ड करूँगा और उनके रिकॉर्ड्स को मतलब सुरक्षित रखूँगा। जैसे मैंने सेल्स की एंट्री करनी है तो मैं सेल्स रजिस्टर के अंदर उसकी एंट्री करूँगा, या फिर मैंने कोई परचेज करा तो मैं परचेज में एंट्री करूँगा, मैंने कोई पेमेंट किया तो पेमेंट में एंट्री करूँगा। दिस इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन्स। नाउ क्लासीफाई का मतलब क्या हो गया कि हमने कोई सेल की एंट्री की तो क्लासीफाई कर दो कि सेल का सेल में जाएगा, परचेज का परचेज में जाएगा और पेमेंट का पेमेंट में जाएगा और रिसिप्ट का रिसिप्ट बुक में जाएगा। दिस इज क्लासीफाई। समराइज, वंस द ट्रांजेक्शन आर क्लासीफाइड, जब आपके क्लासीफाइड से तो समराइज कीजिए इनटू द रिपोर्ट्स विच वी कॉल एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम उनकी रिपोर्ट्स बना लेंगे। रिपोर्ट्स के बाद हमने इंटरप्रेटिंग करेंगे रिजल्ट्स का। रिजल्ट्स मतलब उनके रिजल्ट्स का आंसर निकालेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, किसी में कितना किस पार्टी को चुकाना है, कितनी पार्टी से उसको लेना है। दिस इज अ 4 स्टेप्स इन अकाउंटिंग। तो इन एक सिस्टमेटिक तरीके से सभी चीज़ हम एक के बाद एक स्टेप करते हैं, इट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग। नाउ अब अगर हम बात करें मैनुअल अकाउंटिंग साइकिल की, या फिर हम एक बात करें नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स की, साइकिल क्या होती है, जो हमने बोला सिस्टमेटिक तरीके से उसको हम मेंटेन करें। तो दिस इज आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमारा ट्रांजेक्शन कि हमने कोई सेल करा है कि परचेज किया है, ऐसा। फिर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज, हम उसको एंट्रीज को रिकॉर्ड करा जाएगा। देन पोस्ट लेजर एंट्रीज, उसके बाद पोस्ट लेजर एंट्री होगी, फिर हम उसको ट्रायल बैलेंस निकालेंगे, उसका ट्रायल बैलेंस, फिर हम उसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, फिर हम उसका बैलेंस शीट निकालेंगे। दिस इज अ साइकिल ऑफ अ अकाउंटिंग, दिस इज अकाउंटिंग साइकिल, राइट। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। एक बार हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं, सारा चीज़ रिपीट कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट ऑफ द अकाउंटिंग, आपने देखे यहाँ पे अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपके अकाउंटिंग को मेंटेन करना, बिजनेस का इन्फॉर्मेशन को, ट्रांजेक्शन को देखना और रिपोर्ट जनरेट करना। व्हाट डू मीन द अकाउंटिंग, व्हाट इज द अकाउंटिंग साइकिल्स, बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड रिपोर्ट्स, ठीक है। इन सब के बारे में हम इस पूरे सेशन में समझेंगे, इस टॉपिक 1 के अंदर समझेंगे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं बिजनेस का टाइप में क्या है, यहाँ पर अलग अलग बिजनेस आपके सामने एक दिए गए हैं, जैसे सिनेमा हॉल्स है, ग्रोसरी शॉप्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। इनके अंदर इनके मालिक्स को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, वो सब यहाँ पे ब्रीफ में बताया गया है। जैसे सिनेमा हॉल को लिए कितने टिकट आए, कितने टिकट बिके, कौन सी अगर उसने कोई फिल्म खरीदी है, डिस्ट्रीब्यूटर को कितना पैसा देना है,
उस प्रबंधन मतलब उसके मैनेजमेंट में कितना पैसा खर्च हो रहा है, उसके जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसको सैलरी कितनी देनी है। ओके, ऐसे किराना दुकान है, कितना माल आया, कितना माल गया, किसको कितना चुकाना है, किसको कितना देना है, कितना पैसा कैश है, कितना उसके पास बैंक बैलेंस है। अस्पताल के मालिक को कितने मरीज उसके पास आए और किसने क्या क्या फैसिलिटी ली और कितना पैसा चुकाया। डॉक्टरों को कितना पैसा देना पड़ेगा और अलग से जो फैसिलिटीज़ वो अवेल कर रहे हैं उनके लिए कितना पैसा देना है, या फिर कर्मचारियों को पैसा देना है। तो इस तरह से वो सब जानते हैं, जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में ऐसा हो। तो ये सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, सिस्टमेटिक मेंटेन करने के लिए हमको अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। तो व्हाट इज़ द अकाउंटिंग? अकाउंटिंग का मीनिंग आप समझ गए होंगे, व्यवस्थित तरीके से दिन प्रतिदिन के व्यापार को, लेन देन को रिकॉर्ड करना, वर्गीकृत करना, सारांशित करना, परिणामों को देखना, व्याख्या करना कि उसकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, उसको कितना बैलेंस बाकी है, कितना पैसा उसको देना है, कितना पैसा उससे लेना है, ये सब हम यहाँ पे देंगे। दीज आर द 4 स्टेप्स जो कि अकाउंटिंग के अंदर काम आती है। एंड दिस इज मैनुअल अकाउंटिंग साइकिल, आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज, पोस्ट लेजर एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। डन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो कि हमारे फंडामेंटल ऑफ द अकाउंटिंग के बारे में था, मॉड्यूल 1 का टॉपिक 1। नेक्स्ट हम आगे जो कंटिन्यू करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो बी प्रैक्टिकली एंड इसको नोट डाउन करिए और इसके ऊपर आप थोड़ा सा समझिए और इसको रिवाइज करिए। थैंक यू।